हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है राशिद अली और मेरे चैनल का नाम है CS स्टडी BC। मैं आपकी तैयारी करा रहा हूँ भाई TGT PGT कॉमर्स 2022 की। ठीक है भाई। मैंने 3 वीडियो बना करके डाल दी है, जिसमें आपके 92 क्वेश्चन तक मैंने डाल दिए और 93 क्वेश्चन से आकर की वीडियो है। अगर कोई स्टूडेंट मेरे चैनल से जुड़ना चाहता है जुड़ सकता है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है भाई। और आपको एक और चीज़ बता दूं, क्योंकि आज लास्ट डेट है आपका जो TGT PGT का फॉर्म है, वो लास्ट डेट है सबमिट करने की। ठीक है भाई। यानी कि फ़ीस वूस सब कुछ कट चुकी है, सिर्फ उसको सबमिट करना है। यानी कि आज का जो दिन है वो आज लास्ट डेट है 16 जुलाई आज। तो 16 जुलाई का लास्ट दिन है। और आपको एक चीज़ और बता दूं कि जो आपके विक्की खान है, अध्यक्ष है, उन्होंने 60 दिन का समय मांगा है माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड से। और उन्होंने 60 दिन का जो अतिरिक्त समय है, मतलब आज से 60 दिन के बाद कभी भी पेपर करा सकते हैं। तो जो माध्यमिक शिक्षा चयन आयोग के अध्यक्ष हैं, उन्होंने भी स्वीकृति प्रदान कर दी है कि भाई 60 दिन बाद ही हम आपसे पेपर लेंगे। क्योंकि इस पर जो आपका माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड जो है, हर मंडल स्तर पर, ठीक है भाई, जितने भी मंडल स्तर है पूरे उत्तर प्रदेश के, सभी को लेटर भेज दिया है कि ये भाई बता दीजिए कि भाई आपके यहाँ से कॉलेज में क्या क्या सुविधाएं है और कितनी सीट है, क्या वो है स्ट्रक्चर्स है, हर चीज़ें उन्होंने मेंशन करके भेज दी है। बस इन्हें डिटेल भेज देनी है और आपके 60 दिन से पहले पहले आपकी एग्ज़ाम डेट भी आ जाएगी। ठीक है भाई। तो आप ये मान के चलो सितंबर के लास्ट और अक्टूबर के पहले हफ्ते में आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। तो इस तरह से आपके पास 60 या 70 दिन बचे हुए हैं। इन 60 और 70 दिन के अंतर्गत हमें TGT PGT की बहुत अच्छे से तैयारी करनी है। जो भी स्टूडेंट TGT PGT की कॉमर्स की तैयारी मेरे चैनल के माध्यम से जुड़ना चाहता है, बिल्कुल वही क्वेश्चन जो आपको पेड कोर्स में मिलेंगे, वही क्वेश्चन मैं अपनी इस चैनल के माध्यम से आपको देता रहूँगा। 3 वीडियो मैंने अपलोड कर दी है TGT PGT कॉमर्स से संबंधित। ये चौथी वीडियो है और इसमें मैंने 92 क्वेश्चन तो अपलोड कर दिया। अब 93 क्वेश्चन से आगे की वीडियो में बना करके डाल रहा हूँ। इसमें सभी क्वेश्चन मिक्स लिए गए हैं, पुस्तक पालन से लेकर के और अंतिम खाते तक का जो टॉपिक होता है, सिलेबस है, वहाँ तक के मैंने सभी क्वेश्चन मिक्स लिए हैं। ठीक है भाई। तो जैसे ही ये पुस्तक पालन, बही खाता, तलपट, अंतिम खाते और 3 कॉलम कैश बुक, बैंक समाधान विवरण, जब ये टॉपिक ख़त्म हो जाएंगे मैं आपके लिए लाऊंगा फिर साझेदारी। ठीक है। क्योंकि अगला जो टॉपिक है वो साझेदारी का है या कंपनी अधिनियम का है। जो सा भी टॉपिक होगा सिलेबस के अकॉर्डिंग मैं उसी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन लाऊंगा। क्योंकि मैंने सब चीज़ तैयार करके रख रखी है, सिर्फ आपको चैनल से जुड़ना है। अगर क्वेश्चन आपको अच्छे ना लगे तो अगर आपको क्वेश्चन अच्छे ना लगे तो वीडियो को स्किप कर करके आप जा सकते हैं। अगर आपको क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं, दिख रहा है कि हाँ बिल्कुल दम है इन क्वेश्चनों में, तो बिल्कुल आप मेरे चैनल के माध्यम से जुड़ सकते हैं। इसलिए मैं आपका ज़्यादा समय न लेते हुए स्टार्ट करते हैं भाई। 93 क्वेश्चन है। समायोजना में दिया गया है कि लेखांकन वर्ष के दौरान व्यापारी द्वारा 5,000 रुपये का माल नमूने के रूप में मुफ्त वितरित किया गया। अंतिम खाते तैयार करते समय इसे दिखाया जाएगा। अब ऑप्शन दे रखा है आपका, जो ऑप्शन है वह है पहला ऑप्शन लाभानी खाते में, बी ऑप्शन है व्यापारिक एवं लाभानी खाते दोनों में, सी ऑप्शन है व्यापारिक खाते में और डी ऑप्शन है आर्थिक चिट्ठे में। आपको एक चीज़ और बता दूं, जो नमूने के रूप में जो माल वितरित किया गया था, उसको सबसे पहले क्या करते हैं हम, जब ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट में परचेस में से वो चीज़ घटा देंगे। क्या करते हैं भाई, परचेस में से लेस घटा देंगे। क्योंकि 5,000 रुपये का जो माल है वो नमूने के रूप में मुफ्त में बांटा जा रहा, क्योंकि माल जो परचेस है आपका वो कम हो रहा। ठीक है। तो 5,000 रुपये परचेस में से आप लेस कर दोगे। ठीक है। तो इसको आप व्यापारिक खाते में भी दिखाओगे, इसको आप व्यापारिक खाते में भी दिखाओगे और लाभानी खाते में, यानी कि दोनों जगह इसका लेखा होगा, व्यापारिक एवं लाभानी दोनों में। यानी कि व्यापारिक में तो दिखाओगे आप परचेस में से घटा करके, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाओगे आप इसको डायरेक्ट डेबिट साइड में। ठीक है भाई, खर्चे के रूप में।
तो इसलिए इसका जो 5,000 रुपये का माल है और मुफ्त में बांट रहा, तो व्यापारिक और लाभ हानि खाते के दोनों पक्ष में इसको दिखाएगा। ठीक है भाई। 94 क्वेश्चन, रोजनामचे में लेन देनों को अभिलेखित किया जाता है। तो रोजनामचे में क्या अभिलेखित किया जाता है? पहला ऑप्शन है कालानुक्रमिक आधार पर, बी ऑप्शन है विश्लेषणात्मक आधार पर, सी ऑप्शन है सुविधा के आधार पर और डी ऑप्शन है चयनात्मक आधार पर। तो इसमें आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। कालानुक्रमिक आधार पर रोजनामचे के जो लेन देन होते हैं उसको किए जाते हैं, क्योंकि रोजनामचे में जो डेली की आपकी लेन देन होते हैं, यानी कि किसको माल दिया, किसको से माल खरीदा, किससे पैसे आए और किसको हमने भुगतान करा, उसका जो लेखा होता है वो कालानुक्रमिक के आधार पर ही होता है। ठीक, रोजनामचे के अंदर। ठीक है भाई। जनरल एंट्री जब हम करते हैं तो उसको बोलते हैं हम जनरल या रोजनामचा, और उसमें जो लेखे होते हैं वो काला अनुक्रमिक, यानी कि डेट वाइज, यानी कि आज नुको भाई इस डेट को इतना खर्चा हुआ, इतना हमने माल खरीदा, उसको बोलते हैं कला के अनुसार। ठीक है भाई। कला के आधार पर ही इसका लेखा होता है। तो इसमें आपका पहला ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 95, निम्नलिखित में कौन सी लेखांकन परिपाटी नहीं है? ठीक है भाई। कौन सी लेखांकन परिपाटी नहीं पूछा है इसने भाई। तो इसमें पहला ऑप्शन आपका हो जाएगा पूर्ण प्रकटीकरण की परिपाटी, बी ऑप्शन रूढ़िवादिता की परिपाटी, तीसरा ऑप्शन उपार्जन लेखांकन की परिपाटी और डी ऑप्शन है एक रूपता की परिपाटी। तो इसमें आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, उपार्जन लेखांकन की परिपाटी। ठीक है। उपार्जन का मतलब है जो आपका एक्रूड है, यानी कि उपार्जन रह चुका है, उसकी परिपाटी का लेखा नहीं होता। बाकी सभी पूर्ण प्रकटीकरण, रूढ़िवादी का, एक रूपता का, इन तीनों की अवधारणा के आधार पर होते हैं। ये सारी अवधारणाएं हैं भाई। ठीक है। उपार्जन लेखांकन की अवधारणा के आधार पर इसका लेखा नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 96, लाभ हानि खाते में हस्तांतरित किए जाने वाले देनदारों पर प्राविधान की गणना हेतु निम्न में से कौन सा सूत्र सही है? अब हमें ये बताना कि जब हम बैड डेब्ट्स की एंट्री करते हैं वो किस प्रकार करते हैं। जब लाभ हानि खाते में हमें ये भी दे दिया जाता है कि डूबत ऋण भी है और निश्चित समायोजना भी दी जाती है, तो हम हमारे से पूछना चाह रहा कि वो सही एंट्री क्या है। अब देखो, पहला जो ऑप्शन दे रखा है वो दे रखा है कि आपका अशुद्ध ऋण, नया प्राविधान और माइनस पुराना प्राविधान। बी ऑप्शन में दे रखा देनदारों का प्राविधान प्लस नया प्राविधान प्लस अशुद्ध ऋण माइनस के अशुद्ध ऋण, नए अशुद्ध ऋण। तीसरा ऑप्शन है अशुद्ध ऋण प्लस नए अशुद्ध ऋण प्लस नया प्राविधान और माइनस के पुराना प्राविधान। डी ऑप्शन दे रखा देनदारों पर नया प्राविधान, अशुद्ध ऋण प्लस हो जाएगी इसमें बनाएगा और पुराना प्राविधान। तो ये कहना चाह रहा कि भाई इसमें से हमारी सही एंट्री क्या होगी। देखो, सही एंट्री क्या होती है, सबसे पहले हमें क्वेश्चन में लेने पड़ते हैं बैड डेब्ट्स। क्या लेने पड़ते हैं भाई? बैड डेब्ट। इसके बाद में हम जोड़ते हैं न्यू बैड डेब्ट्स। ठीक है भाई। फिर इसके बाद में नया प्राविधान करते हैं जिसको हम NBDR या न्यू बैड डेब्ट्स रिजर्व के नाम से जानते हैं। और इन सब का टोटल करने के बाद इसमें से हम घटा देते हैं ओल्ड BDR, और ओल्ड BDR जब भी घटाते हैं जब हमारा इन तीनों का योग ओल्ड BDR से, यानी कि पुराने प्राविधान से ज़्यादा हो, जब भी हम इनमें से ये घटाते हैं। ठीक है। तो इस प्रकार हमारा ये तीसरा ऑप्शन राइट हो जाएगा। सबसे पहले हम बैड डेब्ट्स लेंगे, यानी कि अशुद्ध ऋण, फिर इसमें हम ऐड करेंगे नए अशुद्ध ऋण, ठीक भाई, न्यू बैड डेब्ट्स, और फिर इसमें हम करेंगे न्यू प्रावधान, ठीक है, NBDR, और फिर इनमें से हम लेस कर देंगे पुराना प्राविधान। तो ये सही एंट्री है हमारे पास देनदारों का लेखा, जो हम लाभ हानि खाते में इसकी एंट्री करते हैं। ठीक है भाई, यानी कि इसका जो लेखा करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, ये सही एंट्री है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 97, निम्नलिखित में से किसमें विपरीत प्रविष्टियां होती है, यानी कि
किन में विपरीत होती है? सब पहला ऑप्शन दे रखा है भाई साधारण रोकड़ पुस्तक, दूसरा ऑप्शन दे रखा खुदरा रोकड़ पुस्तक, और तीसरा दे रखा 3 खानों वाली रोकड़ पुस्तक, और डी ऑप्शन दे रखा सभी रोकड़ पुस्तकें। देखो ये पूछ रहा कि जो विपरीत प्रविष्टियाँ होती है, विपरीत, ठीक, वो किस कैश बुक में होती है, यानी कि कौन सी बुक ऐसी है जिसमें विपरीत, यानी कि डेबिट में भी उसकी एंट्री होती है और क्रेडिट में भी उसकी एंट्री होती है। तो वो एंट्री होती है आपकी 3 कॉलम कैश बुक में। ठीक है भाई। जो छूट का लेखा होता है, ठीक भाई, छूट का जो लेखा होता है उसका डेबिट साइड में भी होता है और क्रेडिट साइड में भी होता है। 3 कॉलम कैश बुक में दोनों तरफा, ठीक भाई, उसको बोलते हैं हम कॉन्ट्रा एंट्री। क्या बोलते हैं? कॉन्ट्रा एंट्री। सी सा प्रदर्शित करते हैं, कॉन्ट्रा एंट्री बोलते हैं जिसका लेखा हम 3 कॉलम कैश बुक में दोनों तरफा साइड में करते हैं, यानी कि डेबिट साइड में भी करते हैं और क्रेडिट साइड में भी करते हैं। ठीक है भाई। सॉरी, थोड़ा गले में खराश हो जा भाई। क्वेश्चन नंबर 98, स्थायी संपत्तियों पर ह्रास एक उदाहरण है। जो स्थायी संपत्ति है और उन पर जो ह्रास लगाया जाता है वो किस चीज़ का उदाहरण है? नंबर ऑप्शन ए पूंजीगत व्यय का उदाहरण है, ऑप्शन बी आयगत व्यय का उदाहरण है, ऑप्शन सी स्थगित आयगत व्यय का उदाहरण है, और ऑप्शन डी वास्तविक व्यय का उदाहरण है। तो आपको मैं चीज़ यहाँ बता दूँ, जो आपकी स्थायी संपत्ति है और उस पर जो ह्रास लगता है वो होता है आयगत व्यय का उदाहरण। यानी कि आपकी जो इनकम है, इनकम का जो खर्च होता है, ठीक है भाई, क्योंकि भाई जो आपकी एसिस्ट होती है संपत्ति, जैसे मशीन होगी, फर्नीचर हो गया, एक समय के बाद वे थोड़ा मतलब भाई पुराने होते चले जाते हैं तो उन पर ह्रास लगाया जाता है। तो जो ह्रास होता है वो हमारी इनकम पर आधारित होता है, ठीक है, हमारी इनकम पर इफेक्ट डालता है, तो इसलिए इसको बोलते हैं हम आयगत व्यय। क्वेश्चन नंबर 99, खुदरा रोकड़ पुस्तक का शेष प्रदर्शित करता है। अब खुदरा रोकड़ जो है आपकी पिटैती कैश बुक है, यानी कि आपकी जो होगी आपकी भाई पिटैती कैश बुक होती है, ठीक है, जिसको हम पिटैती कैश बुक में, पिटैती कैश बुक का जो शेष प्रदर्शित होता है वो क्या जाहिर करता है हमारे सामने? तो ऑप्शन ए एक्सपेंस यानी कि व्यय, ऑप्शन बी लाभ यानी कि प्रॉफिट, ऑप्शन सी संपत्ति यानी कि एसिस्ट, ऑप्शन डी दायित्व यानी कि लायबिलिटीज। तो इसमें जो खुदरा रोकड़ पुस्तक है और जो खुदरा रोकड़ पुस्तक में शेष बचता है वो संपत्ति के रूप में बचता है। ठीक भाई। इसमें ये जाहिर होता है कि भाई इसमें प्रत्येक छोटा छोटा खर्चा, यानी कि पूरे दिन हमने डेली में, एक महीने में कितना खर्चा किया है उसका लेखा हम इसमें करते हैं। जैसे बीड़ी, सिगरेट, पान मसाला, तम्बाकू, आपके डेली के भाई जो गेस्ट आते हैं उसका खर्चा, ठीक है, हर एक खर्चा खुदरा रोकड़ पुस्तक में हम लिखते हैं, उसमें जो शेष निकलता है वो संपत्ति के रूप में आता है भाई हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 100, पुरानी मशीन की खरीद पर की गई मरम्मत खाते में डेबिट की गई है, ये त्रुटि किस प्रकार की है? ऑप्शन ए क्षतिपूरक, ऑप्शन बी चूक, ऑप्शन सी कृत्य, ऑप्शन डी सैद्धांतिक। तो इसमें जो आपकी त्रुटि होती है वो सैद्धांतिक होती है, यानी कि प्रिंसिपल। ठीक है भाई। पुरानी मशीन की जो खरीद है और उस पर की गई मरम्मत खाते में जो डेबिट होती है यानी कि क्रेडिट होनी चाहिए, तो वो किसकी त्रुटि है? वो सैद्धांतिक यानी कि प्रिंसिपल की इसमें त्रुटि होती है। क्वेश्चन नंबर 101, अशोका लिमिटेड ने एक मशीन डाटा एंड सन्स 1,50,000 में खरीदी, तो यह किस प्रकार का लेन देन है? ऑप्शन ए लेन देन है, ऑप्शन बी घटना है, ऑप्शन सी एक गैर वित्तीय समग्र डेटा है, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो भाई जब हम कोई चीज़ खरीदते हैं, ठीक, उसको बोलते हैं हम लेन देन। ठीक भाई, मतलब हमने मशीन खरीदी तो हमारे पास तो मशीन आ गई, हमारे पास से क्या गया? हमारे पास से गया कैश। तो इस चीज़ को बोलते हैं हम लेन देन। ठीक है भाई।
क्वेश्चन नंबर 102, खाता बही एक पुस्तक है। तो जो खाता बही है वो किस तरह की पुस्तक है? ऑप्शन ए मूल प्रविष्टि की, ऑप्शन बी अंतिम प्रविष्टि की, ऑप्शन सी समायोजन प्रविष्टि की, ऑप्शन डी संशोधन प्रविष्टि की। तो आपको मैं बता दूं भाई, जो अंतिम खाते की प्रविष्टि है उसको खाता बही बोलते हैं। सबसे पहले आप जर्नल बनाओगे, ठीक भाई। जर्नल के बाद आप क्या करोगे? खाता खाता बही बनाओगे। खाता बही के बाद आप पोस्टिंग करोगे, ठीक। और पोस्टिंग के बाद आप तलपट बनाओगे, और तलपट के बाद आप तैयार करते हो अंतिम। यानी कि खाता बही एक जो पुस्तक है वो अंतिम प्रविष्टि होती है। यानी कि क्योंकि खाता बही के बाद क्या होता है? तलपट या अंतिम खाते तैयार होते हैं। तो ये हमारी लास्ट की होती है पोस्टिंग। यानी कि इसमें हमारे पास अंतिम प्रविष्टि की जाती है इसमें खाता बही में, ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 103, खाता बही एक ऐसी लेखा पुस्तिका है जिसमें, ठीक है भाई। अब ऑप्शन पढ़ते हैं। केवल वास्तविक खाते खोले जाते हैं। ऑप्शन बी केवल वास्तविक और व्यक्तिगत खाते खोले जाते हैं। ऑप्शन सी वास्तविक सभी वास्तविक व्यक्तिगत और नाम मात्र के खाते खोले जाते हैं। और ऑप्शन डी केवल व्यापार और लाभ हानि खाते खोले जाते हैं। खाता बही में आप है ना सभी वास्तविक, व्यक्तिगत और नाम मात्र के सभी खाते खोल ले जाते हैं इसमें, क्योंकि सबके अलग अलग खाते खुलते हैं, ठीक भाई। जब खाता बही में पोस्टिंग करते हैं हम, तो उसमें आप सभी के खाते खुलते हैं, वास्तविक हो चाहे व्यक्तिगत हो चाहे नाम मात्र के खाते हो, सभी तरह के खाते इसमें खोले जाते हैं भाई खाता बही में। क्वेश्चन नंबर 104, खाते के दोनों पक्षों का योग करने और अंतर को ज्ञात करना क्या कहलाता है? जब हम खाते के दोनों पक्षों का योग करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं भाई? योग करना, ऑप्शन बी परीक्षण करना, ऑप्शन सी संतुलन करना, और ऑप्शन डी वर्गीकृत करना। जब हम खातों के दोनों पक्षों का योग करने के बाद जो अंतर ज्ञात करते हैं उसको बोलते हैं बैलेंस। क्या बोलते हैं? संतुलित करना। इसको इंग्लिश में बोलते हैं बैलेंस करना। क्या बोलते हैं? बैलेंस करना। तो इसका आंसर सी राइट हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 105, लेखांकन की वह अवधारणा जिसके आधार पर लाभ और हानि खाता तैयार किया जाता है। तो किसके अंतर्गत कौन सी अवधारणा है जिसमें लाभ हानि खाता तैयार किया जाता है? ऑप्शन ए लागत पर, ऑप्शन ए वसूली अवधारणा पर, ऑप्शन सी मिलान अवधारणा पर, ऑप्शन डी प्रकटन अवधारणा पर। तो इसमें जो होता है वो लाभ हानि खाता जो होता है मिलान की अवधारणा पर लाभ हानि खाता तैयार करते हैं, क्योंकि खाता बही में जो शेष बचते हैं उसी के आधार पर तलपट तैयार होती है। और जब तलपट तैयार होती है, समायोजना होती है, तो जब भी हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं तो वो होती है हमारी मिलान के आधार पर। यानी कि मिलान की जो अवधारणा है उसमें लाभ हानि खाता तैयार किया जाता है भाई। अगर आप भाई चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आपको किसी भी यूट्यूब चैनल कहीं नहीं मिलने के। देखो आप इस टाइम आपने पेड को बहुत से स्टूडेंट ने पेड कोर्स खरीदोगे कई कई हज़ार रुपये के, और सेम इसी तरह से क्वेश्चन आपको उसमें देखने को मिले होंगे जो पेड कोर्स खरीदे होगे। 4-4 हज़ार के पेड कोर्स 2-2 हज़ार रुपये में, 1999 रुपये में, कोई 10-10 हज़ार रुपये में आपको कोचिंग करा रहा है या कर रहे हैं आप, ठीक है। तो बिल्कुल सेम वही चीज़ें आपको मैं अपने इस चैनल के माध्यम से कराऊंगा, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक। तो बस आपसे निवेदन ये है कि भाई आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, चैनल से जुड़ जाइए। चैनल से जुड़ोगे तो आपका ही प्रॉफिट होगा, आपका ही बेनिफिट होगा, इसमें कोई भी आपकी हानि नहीं होने की, ठीक है भाई। ज़्यादा लंबी वीडियो होती नहीं, इसलिए मैं छोटी छोटी वीडियो बनाता हूँ 30-30, 35-35 मिनट की, क्योंकि जिससे स्टूडेंट को कोई दिक्कत ना हो, अपनी तैयारी करता रहे। और हाँ, एक और चीज़ भाई आपसे कि आप एक प्रैक्टिस सेट जरूर लगाए, किसी भी प्रकाशन का एक प्रैक्टिस सेट लगाए, टीजीटी पीजीटी, टीजीटी का खासकर, ठीक है। जो मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ आपका जो पुस्त पालन से लेकर के अंतिम खाते तक, क्योंकि 20 से 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं बिल्कुल,
और उसी टाइप से मैं क्वेश्चन लाया हूँ आपके लिए। ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 106, व्यक्तिगत विक्रय में सम्मिलित है। जो व्यक्तिगत विक्रय में क्या क्या चीज़ सम्मिलित है? ऑप्शन ए मौखिक संप्रेषण, ऑप्शन बी आमने सामने की बातचीत, और ऑप्शन सी ग्राहकों से बातचीत, और ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो इसमें भाई आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, क्योंकि इसमें सभी चीज़ें विक्रय में सम्मिलित होती है। जो व्यक्तिगत विक्रय है, देखो जब हम कोई माल खरीदते हैं तो मौखिक संप्रेषण होना ज़रूरी है, क्योंकि माल खरीदने में मोल भाव करना पड़ेगा। आमने सामने की बातचीत बिल्कुल सही है, क्योंकि जब भी हम कोई माल खरीदेंगे आमने सामने इसकी बातचीत से ही खरीदेंगे, और ग्राहकों से बातचीत होगी। तो इसमें जो तीनों ऑप्शन है बिल्कुल राइट है, यानी कि चौथा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 107, एक जनरल प्रविष्टि जिसमें दो या दो से अधिक खाते डेबिट या क्रेडिट किए जाते हैं उसको क्या कहते हैं? यानी कि वो कौन सी भैया है जिसमें हम दो खाते या दो से अधिक खातों का लेखा करते हैं? पहला ऑप्शन है दोहरी प्रविष्टि, दूसरा ऑप्शन है बहु प्रविष्टि, तीसरा ऑप्शन है अतिरिक्त प्रविष्टि, और चौथा ऑप्शन है संयुक्त प्रविष्टि। देखो आप जब दो या दो से अधिक एक साथ जर्नल एंट्री करते हो उसको बोलते हैं संयुक्त प्रविष्टि, यानी कि कंबाइंड एंट्री। क्या बोलते हैं भाई? कंबाइंड एंट्री बोलते हैं इसको। ठीक है, तो आपका जब भी दो या दो से अधिक एंट्री एक साथ करते हो उसको बोलते हैं आप कंबाइंड एंट्री। ठीक है, संयुक्त प्रविष्टि। क्वेश्चन नंबर 108, एक लिपिक रमेश को भुगतान किए गए वेतन को क्रेडिट किया जाना चाहिए, तो किसके खाते में क्रेडिट किया जाना चाहिए? ऑप्शन ए रमेश के खाते में, ऑप्शन बी वेतन खाते में, ऑप्शन सी रोकड़ खाते में, और ऑप्शन डी लाभानी खाते में। जब हम किसी व्यक्ति को भुगतान करते हैं, ठीक भाई, तो क्या कह रहा, एक लिपिक रमेश को भुगतान किए गए वेतन को क्रेडिट किया जाना चाहिए, वेतन को क्रेडिट करवा रहा हमारे से। ठीक भाई, तो ये क्या हो जाएगा, हम किसी को भुगतान कर रहे तो जिस व्यक्ति को भुगतान कर रहे वो तो हो जाएगा डेबिट। ठीक, और जो उसको प्राप्त हो रहा उसको कर देंगे हम क्रेडिट। तो क्रेडिट क्या करेंगे हम? कैश अकाउंट। ठीक है भाई, तो रोकड़ खाते को हम क्रेडिट कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 109, पुस्त पालन का मुख्य कार्य है। अब पुस्त पालन का मुख्य कार्य क्या है भाई? पहला ऑप्शन है लेन देनों के अभिलेखन की प्रणाली तैयार करना, ऑप्शन बी लेखांकन को जिम्मेदारी सौंपना, ऑप्शन सी वित्तीय समंकों का अभिलेखन करना, ऑप्शन डी अभिलेखित समंकों का वर्गीकरण करना। जो पुस्त पालन का मुख्य कार्य है, इम्पोर्टेंट कार्य है, वो है वित्तीय समंकों का अभिलेखन करना, यानी कि जो आपके फाइनेंशियल आंकड़े हैं उनको अभिलेखित किया जाता है पुस्त पालन में। ठीक है, तो इसमें आपका तीसरा ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 110, एक देनदारी को दी गई नगद छूट क्रेडिट की जानी चाहिए, यानी कि एक देनदार को आप नगद छूट कर रहे हो तो उसको आप किसके खाते में क्रेडिट करोगे? ऑप्शन ए छूट खाते में, ऑप्शन बी ग्राहक के खाते में, ऑप्शन सी विक्रय खाते में, और ऑप्शन डी क्रय खाते में। जब आप किसी देनदार को नगद छूट करते हो तो उसको आप करते हो, क्या करते हो भाई? ग्राहक के खाते में। ग्राहक के खाते में आप क्रेडिट करोगे नगद छूट, क्योंकि व्यापारिक छूट का लेखा तो हम कर नहीं सकते, नगद छूट का लेखा करेंगे, पर जो करेंगे वो ग्राहक के खाते में करेंगे, क्योंकि देनदार जो है हमारा एक ग्राहक है। ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 111, किसी ग्राहक द्वारा वापस किए गए माल को डेबिट किया जाना चाहिए। ठीक है भाई, तो किस खाते में डेबिट किया जाना चाहिए? विक्रय वापसी खाते में, ऑप्शन बी ग्राहक के खाते में, ऑप्शन सी क्रय खाते में, ऑप्शन डी स्टॉक के खाते में। जब किसी ग्राहक से माल वापस आता है तो उसको हम विक्रय खाते में डेबिट करेंगे, यानी कि जो आपका सेल्स अकाउंट है, सेल्स में से सेल्स रिटर्न वापस कर देंगे, यानी कि किसी ग्राहक से हमने किसी ग्राहक को माल दिया, ठीक भाई, अब वो माल वापस आ गया तो हम विक्रय वापसी खाते में उसको डेबिट किया जाएगा। ठीक है भाई।
क्वेश्चन नंबर 112, 3 खानों वाली रोकड़ पुस्तक में प्राप्त हुई और नगद छूट की प्रविष्टि की जाती है। तो भाई 3 खन्ने वाली जो चीज़ है, यानी कि 3 कॉलम कैश बुक जो है और उसमें कोई नगद छूट प्राप्त हो रही है, तो उसका लेखा किस साइड में करेंगे? डेबिट साइड में करेंगे, क्रेडिट साइड में करेंगे, कोई प्रविष्टि नहीं की जाती, या एक नोट के रूप में उसको लिख जाती है? तो आपको एक चीज़ मैं बता दूं, उसका जो लेखा होता है वो क्रेडिट पक्ष में होता है। ठीक है, जब आप नगद छूट का लेखा करते हो, प्राप्त करते हो, तो क्या करोगे भाई आप? टू कैश रिसीव, ठीक, और किसी को भुगतान करोगे तो बाई। ठीक भाई, तो जब 3 कॉलम कैश बुक का लेखा होता है वो 2 की साइड होता है, यानी कि क्रेडिट पक्ष में करेंगे। क्वेश्चन नंबर 113, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो हमें ये बताना है इसमें कौन सा कथन सही नहीं है। पहला ऑप्शन, पुस्तपालन का कार्य विश्लेषणात्मक प्रकृति का है। ठीक है भाई। ऑप्शन बी, व्यापारिक लेन देनों का अभिलेखन करने हेतु पुस्तपालन कला व विज्ञान दोनों है। ठीक है भाई। ऑप्शन सी, लेन देन निश्चित पुस्तकों के समूह में अभिलेखित किए जाते हैं। और ऑप्शन डी, पुस्तपालन लेखा पुस्तकों में अभिलेखन करने की विधि है। ये इसमें आपके तीनों ऑप्शन राइट है और ये चौथा ऑप्शन राइट, पहला ऑप्शन राइट नहीं है। तो इसलिए आपका पहला ही ऑप्शन राइट हो जा, क्योंकि इसमें पूछा कौन सा कथन सही नहीं है, क्योंकि पुस्तपालन का जो कार्य है विश्लेषणात्मक प्रकृति का नहीं होता, बाकी सभी है। क्वेश्चन नंबर 114, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? इसमें भी आपको ही बताना कौन सा कथन सही नहीं है। ऑप्शन ए, तलपट का उद्देश्य पुस्तकों की शुद्धता की जांच करना है। ऑप्शन बी, तलपट अंतिम खाते तैयार करने के लिए आधार प्रदान करता है। ऑप्शन सी, सैद्धांतिक अशुद्धियाँ तलपट के तालमेल को प्रभावित नहीं करती है। और ऑप्शन डी, क्षतिपूरक अशुद्धियाँ समकारी अशुद्धियों के नाम से भी जानी जाती है। तो इसमें आपका पहला ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 115, मेसर्स स्टेशनरी मार्ट द्वारा क्रय की गई स्टेशनरी को डेबिट किया जाता है। ठीक है भाई। तो पहला ऑप्शन देख लेते हैं, सामान्य व्यय खाते में। ऑप्शन बी, क्रय खाते में। ऑप्शन सी, स्टेशनरी खाते में। और ऑप्शन डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। जब मेसर्स स्टेशनरी मार्ट द्वारा क्रय की गई स्टेशनरी को डेबिट करेंगे, ठीक भाई, तो एंट्री हम क्या करेंगे? स्टेशनरी अकाउंट डेबिट। ठीक भाई, स्टेशनरी अकाउंट डेबिट टू परचेस अकाउंट। ठीक भाई, तो हम किस में डेबिट करेंगे? परचेस खाते में करेंगे। ठीक है, तो क्रय खाते में इसको हम डेबिट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 116, अभी एक क्वेश्चन आया था पुस्तपालन का मुख्य कार्य। अब क्वेश्चन है पुस्तपालन का मुख्य उद्देश्य। पहला ऑप्शन है लाभ अथवा हानि ज्ञात करना। ऑप्शन बी, व्यवसायिक लेन देनों के सही एवं पूर्ण अभिलेखन करना। ऑप्शन सी, संपत्तियों और दायित्वों की सही स्थिति दर्शाना। ऑप्शन डी, व्यवसायिक लेन देनों की शुद्धता का परीक्षण करना। तो इसमें आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, क्योंकि व्यवसायिक जो लेन देन होते हैं उसको सही तरीके से सही पूर्ण अभिलेखन करना होता है इसमें। ठीक है भाई, ये पुस्तपालन का मुख्य उद्देश्य होता है। क्वेश्चन नंबर 117, यदि बैंक खाते का डेबिट पक्ष से क्रेडिट पक्ष अधिक होता है तो वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है बैंक अधिविकर्ष। ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 118, फर्नीचर व्यापारी द्वारा की गई फर्नीचर की नगद बिक्री को डेबिट करते हैं, तो किस खाते में करते हैं भाई? कैश खाते में करते हैं। जब फर्नीचर क्या करते हैं, फर्नीचर नगद खरीद रहे हम, तो क्या करेंगे भाई हम? फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ठीक है भाई, तो रोकड़ खाते में उसको हम डेबिट कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 119, विक्रय बही एक अभिलेख है जो आपकी सेल्स बुक है, वो जो उसमें वो करते हैं हम सभी केवल वस्तुओं की उधार बिक्री। क्या करते हैं? जो उधार बिक्री होती है वो विक्रय बही में हम लिखते हैं। ठीक है भाई, इसमें आपका आंसर हो जाएगा सी।
क्वेश्चन नंबर 120, निम्नलिखित में से कौन सी एक लिपिकीय त्रुटि नहीं है? जो त्रुटि नहीं है वो है आपकी सिद्धांत की त्रुटि, बाकी सभी सही है। चूक की त्रुटि, करण की त्रुटि, क्षतिपूरक की त्रुटि, ठीक। जो आपकी त्रुटि नहीं है वो आपकी है प्रिंसिपल की एरर, यानी कि प्रिंसिपल ऑफ एरर, ये आपकी त्रुटि नहीं है लिपिकीय। क्वेश्चन नंबर 121, जब सहायक बहिया रखी जाती है तब ग्राहकों को विशेष छूट की प्रविष्टि की जाती है। ऑप्शन ए जनरल में, ऑप्शन सी विक्रय बही में, ऑप्शन सी नगद बही में, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। जब सहायक बहियों में रखी जाती है, जब सहायक बही रखी जाती है ग्राहकों को विशेष छूट दी जाती है, तो इसमें कोई भी नहीं है भाई, ठीक है। ना तो जनरल में होती सहायक बहिया मतलब रखने की इस तरह की कोई प्रक्रिया, ना विक्रय बही में, ना नगद बही में। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 122, निम्नलिखित में से कौन सी त्रुटि तलपट के मिलान को प्रभावित नहीं करती? ठीक है भाई, पहला ऑप्शन है निपीक्षण एवं खतौनी संबंधी त्रुटियां, ऑप्शन बी तलपट से चूकी हुई राशि, ऑप्शन सी संपत्ति का व्यय के रूप में अभिलेखन, और ऑप्शन डी बही खाते में किसी प्रविष्टि को करने में चूक। तो जो कौन सी त्रुटि तलपट के मिलान को प्रभावित नहीं करती, वो करती है भाई आपकी ऑप्शन सी, क्योंकि संपत्ति का व्यय के रूप में अभिलेखन करना, यानी कि संपत्ति को एक्सपेंस के रूप में दिखाना, तो तलपट के मिलान को प्रभावित नहीं करती। क्वेश्चन नंबर 123, बही खाते का उद्देश्य है। तो बही खाते का जो उद्देश्य है इसमें सभी के सभी हो जाएंगे भाई। ऑप्शन डी लेन देनों का वर्गीकरण करना, लेन देनों का समूहीकरण करना, प्रत्येक खाते में शेष ज्ञात करना, और ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। बही खाते का जो मुख्य उद्देश्य होता है वो सभी है। क्वेश्चन नंबर 124, लाभ हानि खाते के प्रतिकूल शेष को, ठीक है भाई, तो कहाँ से दिखाया जाता है? ऑप्शन ए दायित्वों में जोड़ना चाहिए, ऑप्शन बी संपत्तियों में घटाना चाहिए, ऑप्शन सी पूंजी में से घटाना चाहिए, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। जब आप लाभ हानि खाता यानी कि आपका नेट, जब आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हो, या तो नेट प्रॉफिट आएगा नेट लॉस आएगा। प्रतिकूल शेष का मतलब होता है इसमें माइनस, यानी कि आपका जब नेट लॉस आएगा तो आप उसको पूंजी में से घटा दोगे। क्या में से घटा दोगे? पूंजी में से घटा दोगे। तो ये कहना चाह रहा, प्रतिकूल शेष का मतलब होता है माइनस, यानी कि नेट आपका लॉस आ रहा है तो आप उसको पूंजी में से आप लेस कर दोगे, ठीक है। तो इसमें आपका ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 125, निम्नलिखित में कौन तलपट तैयार करने के लिए आधार होता है? पहला ऑप्शन रोजनामचा, ऑप्शन बी खाता बही, ऑप्शन सी रोकड़ बही, ऑप्शन डी आर्थिक चिट्ठा। जब आप तलपट तैयार करते हो तो तलपट तैयार होता है खाता बही के बाद, तो इसमें ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा। सबसे पहला पुस्तपालन यानी कि रोजनामचा यानी कि जनरल एंट्री करोगे, उसके बाद आप खाता बही, खाता बही के बाद खतौनी, और खतौनी के बाद आप तलपट तैयार करोगे, ठीक है। तो यानी कि आपका खाता बही तैयार करते हो तलपट तैयार करने के लिए। जब आपकी खाता बही तैयार हो जाती है जब ही तलपट तैयार होता है। क्वेश्चन नंबर 126, अदत्त व्यय खाता है। जो आपका अदत्त व्यय है यानी कि आउटस्टैंडिंग है वो आपका व्यक्तिगत है, ठीक है। जो भी आपकी आउटस्टैंडिंग रहेगी वो व्यक्तिगत रूप में ही रहेगी, ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 127, जनरल एक पुस्तक है। जो जनरल एक पुस्तक है वो पहली प्रविष्टि की है, मूल प्रविष्टि की है, तिथिवार प्रविष्टि की है, या सभी की है? इसमें ऑप्शन डी राइट हो जाएगा भाई। क्वेश्चन नंबर 127, वित्तीय लेखांकन में खाता खतौनी की प्रक्रिया है। ऑप्शन ए संक्षेपीकरण की, ऑप्शन बी वर्गीकरण की, ऑप्शन सी अभिलेखन करने की, ऑप्शन डी निवर्चन करने की। तो इसमें आपका हो जाएगा बी ऑप्शन, यानी कि वर्गीकरण की। क्वेश्चन नंबर 128, रोजनामचे में खाते में स्थानांतरण को सामान्यतः कहा जाता है, ठीक है भाई। ऑप्शन ए अभिलेखन करना, ऑप्शन बी अंतरण करना, ऑप्शन सी खतौनी करना, और ऑप्शन डी प्रविष्टि करना। आपकी हो जाएगी खतौनी करना यानी कि पोस्टिंग करना।
रोजनामचे से जो खाते में ट्रांसफ़र होते हैं, सबसे पहला रोजनामचा तैयार होता है यानी कि जनरल एंट्री बनाते हैं, फिर उसके बाद खाता बही, और खाता बही के बाद आप खतौनी करोगे। तो जो पोस्टिंग करोगे तो रोजनामचे की वो खतौनी के रूम में करोगे। ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 129, लेखांकन प्रक्रिया में शामिल नहीं है। ऑप्शन ए अभिलेखन करना, ऑप्शन बी वर्गीकरण करना, ऑप्शन सी सरलीकरण करना, और ऑप्शन डी सारांशीकरण करना। तो इसमें आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, क्योंकि लेखांकन प्रक्रिया में सरलीकृत शामिल नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 130, व्यक्तिगत विक्रय लक्षित नहीं होता है। तो क्या नहीं होता भाई? वो नहीं ऐसे होता अधिक संख्या श्रोताओं पर। जो व्यक्तिगत विक्रय होता है क्योंकि अधिक संख्या पर नहीं, क्योंकि सीमित होता है वो। ठीक भाई, पहले एक व्यक्ति से बात करेंगे, फिर दो व्यक्ति से, अधिक श्रोताओं से बात नहीं कर सकते एक साथ। ठीक, तो इसमें पहला ऑप्शन राइट हो जाएगा। और आपका भाई लास्ट क्वेश्चन 131, निम्नलिखित में से कौन सी अशुद्धि तलपट को प्रभावित करती है। तो इसमें भाई आपका पहला ऑप्शन राइट हो जाएगा कि पी से प्राप्त 1200 रुपये प्राप्ति पत्र को प्रविष्टि देवी पत्र दैनिक पुस्तक में 2100 रुपये से की जाएगी। इसमें पहला ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगर आप भाई चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। ठीक है, ऐसे ही मैं आपकी टीजीटी पीजीटी कॉमर्स की तैयारी कराता रहूँगा और ऐसे ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लाता रहूँगा। ठीक है, अभी को बहुत क्वेश्चन लाने बाकी है। पुष्प पालन से लेकर के और अंतिम खाते तक के जो सिलेबस है उसका मैं निचोड़ लाऊंगा। ठीक है, खास क्वेश्चन लाए हैं, 131 क्वेश्चन हो गए, मेरी चौथी वीडियो है। ठीक है भाई, जो चैनल से जुड़ना चाहते हो चैनल से जुड़ सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।